हर बार ये गंगा और रस्सी को मैं भूल जाती हूँ टोपी से अलग रखना। एक तो इस रस्सी की मेरे साथ दुश्मनी है और किसी की टांग में नहीं फंसती है। अम्मी ये क्या है? घर में पानी का कतरा तक नहीं। पानी का कतरा तक नहीं तो ऊपर बैठा है, दे दे बाल्टी भर के लाएगा। लीजिए, आ गई सुबह की ताजा खबर। बोल जो कुछ कहना है। कैसा तू? बस मैं आ गया। रो रहा है मुझे देखकर? नहीं, रो तो नहीं रहा। उन्होंने तुमको सचमुच छोड़ दिया भाई। तुम रिहा हो गए हो। कितने बदल गए हो तुम। बहुत इंतजार किया तुम्हारा, बहुत लंबा इंतजार। मैं तो समझता था अब तुमसे मुलाकात ही नहीं हो। नहीं उमर, मैं आ गया। बस बस मैं जरा माँ से मिलूं। बाकी लोग कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? माँ! रुक जाओ भाई। सो रही है माँ? अंदर कोई भी नहीं है। क्या कह रहे हो? कहाँ गए सब लोग? क्या हालत बना रखी घर की? माँ अब अंदर नहीं है। वो जहां पर है वहां तक तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। मजाक मत करो माँ। माँ ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया भाई।
वो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तरसती रहती थी। बहुत दरखास्तें दी, मिन्नतें की, मगर उन लोगों ने तुमसे मिलने नहीं दिया। आखिर वक्त तक वो दरवाजे को देखती रहती थी। ये घर इस तरह उजड़ चुका है। भाई भाभी बच्चे कहाँ हैं सब? वो लोग जद्दा चले गए। बहुत शौक था ना उन लोगों को बाहर जाने का। कैसे? क्या हुआ था माँ को? तुम जैसे बेटों की माँ क्यों मर जाती हैं जानते हो? हमारी माँ को हालात ने मार दिया। देख लूंगा हालात को मैं। उमर, मुझे एक एक बात बताओ, सब कुछ बताओ मुझे। क्या कुछ कहा तुम लोगों ने? क्या क्या किया पुलिस ने? लोगों ने क्या किया? मुझे एक एक लम्हे का हिसाब चाहिए, एक एक लम्हे का। बस करो भाई, बस करो, बहुत हो चुका। बस कर जो। कब तक? आखिर कब तक आप यूं मुझसे छुपते रहेंगे? निगाहें हटा लेने से मैं आपकी नजरों से ओझल तो नहीं हो जाऊंगी? मेरी तरफ देखें प्लीज। कह दें जो कुछ आप कहना चाहते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कमजोर जरूर पड़ गई थी, मगर अब मैं बहुत मजबूत हूं। आपका फेंका हुआ कोई पत्थर मुझ में दरारें नहीं डाल सकता। दुख इस बात का है कि तुमने ये सारी हकीकतें मुझसे छुपाई। शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, कम से कम मेरी पोजीशन देखते हुए। आपकी पोजीशन देखते हुए क्या बता देती आपको? यही कि मैं आपके काबिल नहीं हूं। अपने तमाम नाकर्दा गुनाह बख्शवा कर आपसे शादी करती, अपनी किरदार का सर्टिफिकेट पेश करती। नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें, कसूर मेरा है शायद, इसलिए कि मुझे तुमसे कुछ पूछने का ख्याल ही नहीं रहा। नहीं मुश्तबा साहब, नहीं। ये हक ना आपको है और ना ये हक मैं आपको देती। मैंने आपसे आपके माजी के बारे में कभी नहीं पूछा। मेरा माजी वजाहत तलब सिर्फ इसलिए है कि मैं औरत हूं। बात माजी की नहीं है, बात उस हादसे की है, और ये तुम्हारा अखलाकी फर्ज था कि वो सारी बातें मुझे बताती। मैंने कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की। अगर आपका सिस्टम मुझे तहफ्फुज नहीं दे सका तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो आप जैसे लोगों का है, आप जैसे लोगों का जिनकी छांव में सिराजुद्दीन, जमाल मिर्जा और सेठ निसार अहमद जैसे लोग पलते हैं। इस तरह से मेरे काफिलों में आपका भी शुमार होता है। मेरे लिए इस किस्म की गुफ्तगू नाकाबिले बर्दाश्त है। क्यों नाकाबिले बर्दाश्त है आपके लिए? क्या सवाल उठाने का हक सिर्फ आपको है? मुझे कोई हक नहीं है सवाल करने का। हमारे यहाँ औरत और मर्द के कॉलोफाइल का हिसाब अलग अलग सिस्टम से होता है। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पर हर उठी हुई उंगली मेरे सियासी करियर को तबाह कर सकती है, और स्पेशली अब जबकि ये इलेक्शंस होने वाले हैं। मैं नहीं मानती इस अलहदा सिस्टम को, इसलिए कि मैं महज औरत नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं। आपकी तरह मेरी भी इज्जत है, मेरी भी अना है, खुददारी है, और इन्हें मजबूर करने का हक मैं किसी को नहीं दे सकती।
जमाल मिर्जा जैसा दरिंदा अगर मेरे सिर से चादर उतार कर फेंक देता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं वो फटी पुरानी चादर ओढ़ लूं। ऐसी फटी चादर ओढ़ने से बेहतर है कि मैं नंगे सर रहूं, क्योंकि ये मेरा सर है, ये मेरे कंधों पे रखा है, इसको ऊंचा उठा के चलने का मुझे पूरा हक है। मैं खामखा की बहस में अपने आप को नहीं उलझाना चाहता। मेरे चंद सवाल हैं, उनका मुझे जवाब चाहिए। जमाल मिर्जा ने ऐसा क्यों किया? उसकी क्या दुश्मनी थी तुम्हारे साथ? बोलो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे अंधेरे में मत रखो। उसकी अपने सियासी मफादात के हवाले से वलीद रसा से दुश्मनी थी। मैं जानता हूं, लेकिन उस दुश्मनी का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक था? मेरी और वलीद रसा की दोस्ती। दोस्ती? नहीं। फिर? ओह, सारा मैं तुम्हें मुख्तलिफ ज़हीन और बाशऊर लड़की समझता था, अपने क्लास से बहुत ऊंचा, लेकिन तुम तो बिल्कुल एक आम सी लो मिडिल क्लास की लड़की निकली, सस्ते ख्वाबों में रहने वाली। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें समझ न सका। मैं मेरी हैसियत का आदमी और तुम्हारे बारे में ये सारी बातें मंसूब, ये कहानियां। Oh my God, oh my God, I don't know. एहसन, सारा कैसी है? तुमने बताया उसे? एहसन, अरे छोड़ो, ये क्या सारा वारा लेके बैठ गए हो तुम? पहले मैं तो तुम्हें नजर भर के देख लूं। बहुत बदल गई होगी। अब हाँ, तो खास नहीं, बस यही है, 2 सींग निकल आए उसके सर पे। एहसन, मुझे सारा के बारे में बताओ प्लीज। बताओ कैसी है, क्या करती है आजकल? मैं जानता हूं बहुत याद करती होगी मुझे। याद पर कोई खर्चा जो नहीं उठता, हम यही तो अफोर्ड कर सकते हैं। एहसन, मजाक मत करो। जिंदगी में अब ऐसा क्या बचा है कि जिसका मजाक उड़ाया जाए? तो भाई और क्या करूं? देखो, जिंदगी महज मातम कदा नहीं है दोस्त। मातम कदा है, महज मातम कदा। और इसी मातम कदे में मैं, तुम और सारा खड़े हैं। मैंने और सारा ने बहुत ख्वाब देखे थे एहसन। जब टॉर्चर सेल में वो लोग जलते हुए सिगरेटों से मेरे जिस्म दागते थे, तो मुझे हर चुभन पर अपने ख्वाब याद आते थे। जलते हुए ख्वाब, राख का ढेर। एहसन, सारा से कहो मुझे मिले, उसे कहो मुझे उसकी बहुत जरूरत है। उसके पास इतनी कहां फुर्सत कि वो राख के ढेर तेरे दबे ख्वाबों को आकर कुरेदे। क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसी भी क्या मुसीबत है कि वो मुझसे मिल नहीं सकती? एहसन, बताओ मुझे उसके बारे में, बताओ कुछ। मैं जानता हूं कि उसने भी मेरी तरह बहुत से कर्ब अपनी जात पे सहे होंगे। कर्ब? गोली मारो उसे तुम।
तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। लड़कियां तो जिंदगी में आती ही चले जाने के लिए, और कोई जरूरी तो नहीं है कि एहसन, क्या वो मेरी जिंदगी से निकल चुकी है? बताओ एहसन, मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? क्या वो मेरी जिंदगी में नहीं है एहसन? बताओ, प्लीज बताओ। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? एक और अजाब सहना चाहते हो अपनी जान पे? तो सुनो, सारा अब तुम्हारी जिंदगी से निकल गई है हमेशा के लिए। उसने अपने लिए सुख की राह चुन ली है। सुख, सुख जानते हो तुम? ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते वलीद। सारा ने शादी कर ली है, शादी कर ली है सारा ने, शादी शादी कर ली उसने। तो और वो क्या करती? कब तक तुम्हारे नजरियात को भून के खाती? तुम्हारे आदर्श उसके सर की छत नहीं बन सकते थे। वैसे भी कहां हम तुम खुद को सड़कों पे घसीटने वाले लोग, और कहां अहमद मुश्तबा। अहमद मुश्तबा? अहमद मुश्तबा? हाँ, अहमद मुश्तबा। सारा वो सारा नहीं रही मेरी जान, अब वो बेगम अहमद मुश्तबा बन गई है, मुस्तकबिल की खातून अव्वल। अब वो फीते काटेगी, तकरीरें करेगी, और हम तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे हम लोग। अहमद मुश्तबा? उस शख्स से शादी कर ली उसने, उस सियासतदान से जिसने हमारे कंधों पर रखकर शिकार किया हमें और इस मुल्क के लोगों को। नहीं ऐसा, नहीं, सारा ऐसा नहीं कर सकती। वैसी नहीं थी वो, ऐसी ही थी, ऐसी ही थी वो पागल, वो ऐसी ही थी। ये लड़कियां जो होती है ना, ये लड़कियां बहुत खुदगर्ज होती हैं, महज माशी तहफ्फुज के लिए शादी करती हैं, ये माशी तहफ्फुज के लिए। से भी शौहर भी तो एक तरह का रोजगार होता है। सारा भी, सारा भी। क्या सब लोग एक तरह के होते हैं, एक ही ज़हनियत के? नहीं ऐसा, नहीं, नहीं ऐसा। भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे। अरे हम तो यूं ही उसके पीछे दीवाने हुए हुए थे। उसे भला हमसे क्या मिल जाता? ना छत, ना रोटी, ना ख़्वाब। क्या मिलता उसे हमसे? वलीद, अब मैं उसे देखता हूं ना, तो यूं लगता है जैसे वो आसमान पे खड़ी है। मैं तो सर उठा के उसको देख भी नहीं सकता। देखता हूं तो मेरी गर्दन दुखती है। जिस रात उसकी शादी हुई थी ना, उस रात मैं तन्हा सड़कों पर भटकता रहा, दिल ही दिल में तुमसे झगड़ता रहा। क्या करता मैं? जी चाहता था कोई हो, कोई तो हो जिसके गले लग के मैं रो सकूं। कोई नहीं था वलीद, कोई। मैं आज तक नहीं रोया, आज तक नहीं रोया मैं। मेरे आंसू खुश्क हो गए, खुश्क हो गए मेरे आंसू, खुश्क हो गए। मैंने एहसास ही नहीं किया कि तुम कितना खोया हुआ था मैं अपने आप में।
सर मैं कम इन सर। सर आपका काम हो गया सर। इफ्तिखार हुसैन ने सिराजुद्दीन के सामने नॉमिनेशन फॉर्म भरने की हामी भर ली सर। मैंने उन्हें राजी कर लिया है सर, लेकिन एक शर्त रखी है सर उन्होंने, वो ये कि इलेक्शन का खर्चा आप बर्दाश्त करेंगे सर। अब सिराजुद्दीन के वोट आधे आधे बढ़ जाएंगे सर, और सिराजुद्दीन की शिकस्त यकीनी हो जाएगी सर। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे? सर मेरी बात तो सुने। आइंदा अगर तुम मेरे दफ्तर में आए हो सर, मेरी मैं बात सुने सर। कत्ल करवा दूंगा, जमीन में जिंदा करवा दूंगा। सर मेरी बात सुने। ब्लैकमेलर। सर गेट आउट मेरी ऑफ बात सुने सर। गेट आउट, आई से गेट आउट। मुझे, मैं इस शख्स को दोबारा इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। ये आ गई भाई गर्मा गर्म कॉफी। देखो आज जो हमारा मूड इतना तल्ख सा हो रहा था ना, तो मैंने सोचा है तुम्हारी बहुत सारी चीनी डाल दूंगी। नहीं, मैं ऐसे अच्छा जी, तो आज मुकम्मल एहतजाज रहेगा। थोड़ी सी मिठास मेरे हाथ से भी ले लो। सारा सारा देखो, इस तमाम कर्ब को अगर यूं ही सहना था तो वलीद, यही नाम है ना? वलीद का ही इंतजार कर लेती। मेरे हालात मेरे कर्ब को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक बहुत तकलीफ दे और साथी सवाल पूछने की इजाजत दोगी? आपको इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हादसा हुआ था, ये तमाम बात सच है। और सारा तुम चुप रही। मैं चुप रहना नहीं चाहती थी। भगवान मुश्तबा साहब के, हूं तो मैं लोअर मिडिल क्लास की मामूली लड़की ना। हम जैसे लोग बहुत से नामसाइद हालात में चुप हो जाते हैं। यूं समझिए कि मेरी गरीबी मेरी राह की रुकावट बन गई, वरना तुम क्या कर लेती सारा? मैं तो कोर्ट तक जाना चाहती थी, मगर अब ये इतना कुछ सहने के बाद, ये सारी तौहीन दोबारा सहने के बाद मुझे लग रहा है मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हूं। इस समझौते के बाद इस शिकस्त ने मुझे पहले से भी मजबूत बना दिया है, बिल्कुल उस गुलाम की तरह जो साल हर साल गुलामी का अजाब सहने के बाद अचानक ये सोच लेता है कि जब मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। क्या करना चाहती हो आप? मैं एक दफा कोर्ट तक जरूर जाऊंगी। जरूर जाओ, जरूर।
देर कहाँ हुई? जो दाग अब भी मेरे वजूद पे तलाश किया जा रहा हो, उसके खिलाफ लड़ने में देर कैसी? जमाल मिर्जा अब भी खुला घूम रहा है, उसी तरह दंदनाता फिर रहा है। उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं उसे कैसे खुला छोड़ दूं? देखो सारा, तुम मेरी ताकत बन चुकी हो और मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, बल्कि तुमसे बहुत कुछ लिया है मैंने। हाँ, बहुत कुछ लिया, लेकिन तुम तन्हा नहीं हो। मेरी बात सुन लो, इस पूरे एहतजाज में मैं तुम्हारे साथ हूं। जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ मैं जरूर कर। तबीयत तो ठीक है आपकी? ऐसे क्या देख रहे हैं? सारा देख रहा हूं कि तुम मुझसे कितनी दूर चली गई हो। हालांकि अनजाने में तुम्हें बहुत करीब से महसूस किया है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ आपकी हूं। ये ईमानदारी है? हाँ, यही ईमानदारी है कि मैंने खुद आपको अपने मुतालिक बताया है, कहीं बाहर से आपको मालूम नहीं हुआ। आपको अपना समझ के, ये सोच के कि आप इतने मजबूत हैं कि मेरे तमाम दुख बांट लेंगे। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आप अंदर से इतने कमजोर हैं। मैं अपनी नस्लों में गिर गया। मैं तुम्हारा पहला दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सका था, लेकिन ये तुम्हारा मेरे एक मामूली से वर्कर के साथ मोहब्बत। कल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाता हूं तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। मेरे ताल्लुक को भूल के सच बताइए, क्या वलीद रजा और उसके जैसे वर्कर्स इतनी कुर्बानियों के बावजूद सिर्फ वर्कर हैं और कुछ नहीं? हकीकत यह है कि वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मामूली वर्कर्स हैं, जिनके नाम तक मुझे ठीक तरह से याद नहीं रहते हैं। और आइंदा इस शख्स का नाम मेरे सामने मत लिया करो, जबकि मैं जानता हूं कि तुम्हें ज़हनी सुकून मिलता है उसके नाम लेने से। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इज्जत का माने जानती हो तुम?
तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। तुम समझते हो कि मेरी मुखालफत करके तुम अपनी सियासी पोजीशन मजबूत कर लोगे? लोग तुम्हें मेरी वजह से पहचानते हैं, मेरी वजह से। नहीं बाबा, यही तो भूल है सियासतदानों की। लोग ना आपको पहचानते हैं ना मुझे। लोग सिर्फ अपने मसाइल को पहचानते हैं, हक और ना हक का शऊर रखते हैं, और वोट भी उसी को देते हैं जो उनकी जबान अपने मुंह में रखता है, अपनी जबान उनके मुंह में नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि लोग मुझे वोट नहीं देते? मैं सब समझता हूं कि तुम पार्टी की क़यादत को, वोटर्स को और वर्कर्स को मेरे खिलाफ क्या पट्टियां पढ़ा रहे हो। मैंने आपके खिलाफ किसी को पट्टी नहीं पढ़ाई बाबा। हाँ, ये बात मैंने हमेशा कही है कि सियासतदानों के चेहरों को पहचानो, उनसे सवाल करने की जुर्रत पैदा करो खुद में। इक्तदार की कुर्सी के कदमों में अपना खून बहाकर रायगा मत करो, बल्कि उस कुर्सी पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखो। ये मैंने हमेशा कहा है। आप ऐसा नहीं चाहते क्या? शट अप। मेरे बेटे होने की हैसियत से तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अहमद मुश्तबा साहब, आपने पहचाना मुझे? कौन हो तुम? आप शायद भूल चुके हैं, लेकिन वर्कर्स अपने अजीम लीडर को नहीं भूल पाते। मुझे आप अच्छी तरह याद है। आपके वादे, आपके इरादे, सब कुछ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद सहने के बावजूद। मेरा ख्याल है तुम गलत जगह पे आ गए। मैं बिल्कुल सही जगह पर हूं। मैं वलीद रजा हूं। वलीद? याद आया आपको? वलीद रजा? तुम कब आए यार? आपने इन्हें नहीं पहचाना बाबा? मैं इस वक्त मसरूफ हूं, तुम फिर किसी वक्त आना। मैं जानता हूं आपका वक्त कीमती है, लेकिन मेरा वक्त भी बहुत कीमती था, जो मैं इस उम्मीद पर जेल में काट कर लौटा हूं कि आपने अब तक जमहूरियत के लिए अपना सारा सुख चैन बर्बाद कर दिया होगा, इस यकीन पर कि आमियत के खिलाफ आपकी जदोजहद अरूज पर होगी। देखो, तुम हमारी पार्टी के वर्कर थे, ठीक, लेकिन अब सियासी तब्दीलियां आ चुकी हैं। जिस ग्रुप की तरफ से तुम जेल में गए थे, उस ग्रुप के साथ अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो प्रोग्रेसिव ग्रुप के लीडरों के साथ जाकर बात करो। जब मैं जेल गया तो आप पार्टी लीडर थे, और आपके ही वादों पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी के कीमती साल काल कोठरियों में बसर किए। क्या इसलिए कि आप ऐशो आराम से बैठे रहें, अंदर ही अंदर हुकूमत के साथ साज़बाज़ करके अपने बेटे को आजाद करवाएं और दूसरों के बेटों को अपने सियासी मफादात की खातिर कुर्बान कर दें? देखो, तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हें मालूम है कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो? मैं जानता हूं कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं। आप शायद कल हस्ब ख्वाहिश वजारत उज़्मा की कुर्सी पर भी बैठ जाएं और हम जैसे कीड़े मकोड़ों पर राज करें, लेकिन ये मुमकिन है सर कि हम कीड़े मकोड़े कल आपके पैरों तले से जमीन भी खींच लें। ये हो सकता है। हम आप जैसे खुदगर्ज सियासतदान को अपने ऊपर राज करने नहीं देंगे, कभी नहीं। मैं ये कहने आया था आपको। तुम शराफत से जाते हो या मैं तुम्हारा इंतजाम करूं? एक मिनट। वलीद, पहचाना मुझे तुमने? तैमूर मुश्तबा हूं मैं। याद है 7-8 साल पहले हम एक जलसे में मिले थे, अवाम दोस्त पार्टी के जलसे में। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचाना यार, लेकिन जब से मैं बाहर आया हूं तुम मेरे हवासों में छाए हुए हो। तुम बाहर कब आए? मुझे किसी ने तुम्हारे आने की इत्तला ही नहीं दी। तुम सब हुकूमत के पिट्ठू हो, खुदगर्ज, बेहिस। मैं नहीं जानता था बाबा कि आप सचमुच इतने बेहिस हैं। बहुत अफसोस की बात है बाबा, बहुत अफसोस की बात है। सबा, आए ना। कैसी हो सारा? ठीक हूँ, आए बैठे। थैंक यू।
कल रात तुम बहुत देर तक लॉन में टहल रही थी, बहुत परेशान थी। खैरियत? हाँ, बस यूं ही खुले आसमान तले सांस लेने का दिल चाह रहा था। आप चाय पियेंगी? नहीं थैंक यू, मैं पी कर आई हूँ। एक कप और पी लीजिए मेरे साथ। अच्छा, जरूर। तैमूर कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है, उसे भी तुम्हारी तरह इलेक्शन के झमेलों ने घेर रखा है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुमने उसे ज़हनी तौर पर मुझसे इतना दूर कर दिया है कि अब वो इलेक्शन में मेरा सियासी हरीफ तक बनने को तैयार है। तुमने अपने आप को सबसे दूर कर लिया है अहमद मुश्तबा, और अब जब तुम्हें अपनी तन्हाइयों का एहसास होने लगा है ना, तो तुम पर दूरियों का भी इंकिशाफ होने लगा है। तुम उसे समझाओ कि मेरी सियासी मुखालफत ना करे। मेरे बगैर उसकी सियासी पोजीशन कुछ भी नहीं है। मैं उसे नहीं समझा सकती क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है और बहुत जिद्दी है। उसे समझाओ फिर भी। अगर उसने ये हरकतें नहीं छोड़ी तो मैं उसे जायदाद से आग भी कर सकता हूँ। किस जायदाद से? सारा, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते मेरा ख्याल है तुम लंदन चली जाओ। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। आई थिंक तुम्हें सुकून की ज़रूरत है। मुझे मसनूई सुकून की ज़रूरत नहीं है। अपने सुकून के लिए मैंने फैसला किया है कि मैं कोर्ट तक जाऊंगी, उस शख्स को सज़ा दिलवाने और इस सिस्टम को सज़ा दिलवाने जिसे आपका तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तुम कोर्ट में जाओ? मैं चाहता हूं कि तुम खुद को नफरत की आग में साया मत करो, अपने आदर्शों की तकमील करो, अपने अंदर की खूबसूरती को जिंदा रखो। खूबसूरती? किस खूबसूरती की बात कर रहे हैं आप? दोज़ख की आग में झुलसी हुई चीजें खूबसूरत नहीं हुआ करती तैमूर साहब। ये शख्स इस वक्त सिर्फ जहर उगल सकता है तैमूर साहब, क्योंकि इसने अपनी ताकत से बढ़ के जहर पिया हुआ है। तो यही तो मैं भी चाहता हूं, उगल दे सारा जहर, चाहे मेरे ऊपर ही क्यों नहीं। For God's sake! मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं, और ना ही मैं आप लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। भूखे हैं आप लोग इख्तिदार की कुर्सी के। आप लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इख्तिदार की कुर्सी के बोझ तले कितने लोग पिसते हैं। मैं मानता हूं कि बाबा या बाबा जैसे सियासतदान सियासत महज इख्तिदार का रास्ता साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन जरा सोचो वलीद, अगर तुम जैसा इंसान बददिल हो जाए, तारीकियों में डूब जाए, तो इस मुल्क से ये सियासत कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। और इसी इख्तिदार की जंग के लिए इस मुल्क के नौजवान सड़कों पर कटते मरते रहेंगे, और राज करने वाले उनके लहू में अपने हाथ धोते रहेंगे। छोड़िए तैमूर साहब, आप भी क्या अपने बाप से मुख्तलिफ होंगे? मफाद परस्त हैं आप लोग, मौका परस्त। मुझसे बेहतर आप लोगों को कौन जानता होगा। मैं मानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए शिकस्त है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है वलीद। आओ, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। जब तक वलीद, जब तक इस मुल्क का हर साजिशी सियासतदान अवाम के हाथों अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता, तब तक हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। तैमूर साहब, आप मेरा पीछा छोड़िए, प्लीज चले जाएं इससे पहले कि मैं कुछ। वलीद, प्लीज वलीद, अपने जमीर की आवाज को मत दबाओ। ये माना कि तुम्हारा घर बर्बाद हो गया है, लेकिन और बहुत से घर हैं जो अभी आबाद हैं, और हमारी शिकस्त उन सब घरों को भी बर्बाद कर देगी।
तो आपकी नजर में ये कुछ भी नहीं, एक मेरा घर बर्बाद होना कुछ भी नहीं। मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, पूरी दुनिया। ये घर देख रहे हैं आप, ये इस तरह से उजड़ा हुआ नहीं था, मेरी मां की दुआओं से आबाद था। बच्चों की हंसी गूंजती थी यहां, उमर के ख्वाब थे यहां, और उन ख्वाबों की ताबीर क्या ये है कि आज उमर कपड़ों की दुकान में ताने लपेटता है और बेचता है, और बाकी घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी मां मरते दम तक मेरा चेहरा नहीं देख सकी। मुझे अपने घर की बर्बादी का हिसाब चाहिए तैमूर साहब, और आप ये हिसाब चुका नहीं पाएंगे। चले जाएं आप, चले जाएं प्लीज। मैं फिर आऊंगा वलीद, बार बार आऊंगा, इसलिए कि मुझे यकीन है जीत तुम्हारे समीर की ही होगी। सारा, 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 एक वादा करो मुझसे। क्या? तुम कोर्ट नहीं जाओगे और इलेक्शंस तक लंदन चली जाओगी। फिर जब मैं वापस आऊंगी तो आप भूल जाएंगे सब कुछ। नहीं, फिर फायदा? देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुखालफिन को इस बात का इल्म हो। मेरी सियासी पोजीशन इतनी खराब की सियासी पोजीशन? इससे आगे भी कभी कुछ सोचा है आपने? लोगों के एहसासात की कोई कीमत नहीं है आपकी नजर में। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? सर, क्या? एक बात पूछूं तुमसे? वलीद से अब भी मोहब्बत है तुम्हें? मैंने कहा ना, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपकी हूं। वो अगर जेल से रिहा होकर आ जाए और तुम्हारे साथ फोन पर बात करना चाहे तो करोगी? मैं कोशिश करूंगी कि हमारे बीच माजी का कोई जिक्र ना आए। इनकार नहीं करोगी? अगर उसने माजी के ताल्लुक के हवाले से बात की तो मैं इनकार कर दूंगी। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। वो एक अच्छा इंसान है, उससे नफरत का कोई जवाज नहीं मेरे पास। और फिर जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक नफरत से खत्म किया जाए, ताल्लुक खलूस से भी तो खत्म हो सकता है। जब वो था तो आप नहीं थे, और अब जब आप हैं तो आपके होने से ये ताल्लुक खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बहुत खुद गर्ज औरत हो, तुम्हें किसी का कुछ ख्याल नहीं है। आई हेट यू।